ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और कुछ जिक्र इस बात का भी हो कि सोशल मीडिया पे जो एक बवाल है उसमें किसका कसूर है। एक सियासी पार्टी किसी के बयान को टैग करके करती है किसी बाहर मुल्क के सियासतदान को या अक़वाम मुत्तहिदा में किसी नुमाइंदे को, तो वो आपकी हुकूमत पे, आपके लोगों पे सवाल उठता है, आइन पे सवाल उठता है, पाकिस्तान पे सवाल उठता है कि हो क्या रहा है। और अगर इंसानी हकूक़ की पामाली की बात की जाए तो आवाज़ें भी कौन उठा रहा है? वो जो कि दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की पामाली का सबसे बड़ा अलमबरदार है। इजराइल आपकी बात कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं? कल इतना बड़ा साने हुआ लेकिन उसको भी हमने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फहमीदा क्या कहती है इस हवाले से? अच्छा देखें, हम जो ये बात कर रहे हैं तो बडग्राम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 600 फुट की बुलंदी पर वो जो डोली थी वो अपनी नौयत का, एयर एविएशन में अपनी नौयत का एक बहुत जो है नाकाबिले यकीन टाइप का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां पर जो है आपके एसएसजी कमांडोज को बुलाना पड़ा, जहां पे आपके पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर पायलट थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, एसएसजी कमांडोज को आना पड़ा, मुकामी इंतजामिया ने हेल्प किया। तो जो आपका क्या ख्याल है या मेरा क्या ख्याल है, क्या जो है वो आर्मी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए 15 घंटे तक जो है वो आठ लोगों को वहां डोली पर लटकाए रखेगी? उस वहां पे हवा का दबाव कितना ज्यादा था, उसके ऊपर 30 फुट की जो है वो रस्सी थी जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नीचे नहीं आ सकता था। और वहां पर मैं बता दूं, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये जाहिर है कि हेलीकॉप्टर को होवर करवाना होता है, पायलट की मशाकी होती है ये कि वो इतने हवा के दबाव में जो है वो होवर करे, और जो है वो स्लिंग ऑपरेशन ही उन्हें करना पड़ा था। और पूरा वक्त वहीं यही आपके कमांडोज हैं जिन्होंने उन डोली में मौजूद बच्चों को खाना और पानी दिया था और उनको तसल्ली दी थी कि हम ये रेस्क्यू कर लेंगे। क्या जो है ये कोई फिल्म का शूट चल रहा था कि वहां से कोई कूदता और उठाता और ले जाता? तो आपको ये भी इल्म होगा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो कमांडोज होते हैं जो खास एसएसजीसी कमांडोज, उनकी खास तौर पे तरबियत अलग होती है, उनकी अलग फौजियों की तरह तरबियत नहीं होती, उनकी तरबियत भी अलग की जाती है। ये मैं आपको बता दूं कि एसएसजीसी कमांडोज जो होते हैं वो इलीट फोर्स होते हैं और वो बहुत सिलेक्टेड जो होते हैं, आपकी मतलब क्रीम की भी जो वो क्रीम होती है वो होती है जिनको अपनी जानों का कोई वो नहीं होता। और आपने देखा होगा कल के फुटेजेस आपने देखे होंगे जिस तरह से वो कमांडो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 3 अटेम्प्ट उन्होंने किए थे और चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने उन बच्चों तक खाना पहुंचाया था। और उसके बाद, और ये मैं आपको बता दूं, जो ये बहुत बात हो रही है कल से कि वो मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मैं सुबह 7:30 बजे से इस स्टोरी को कर रही थी और बहुत माजरत के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। दिन 10 बजे के बाद उन्हें होश आया कि ये हो गया है। और उसके बाद जो ये ऑपरेशन था इसकी आई टू आई कवरेज हम देख रहे थे, वहाँ से जो लोग थे वो हमारे साथ कनेक्ट थे, सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो जिप लॉक लगा के, वो जो जिप लाइन करके बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, उसके लिए भी जो है ये आपके फोर्सेस का ही डिसीजन था। और उनको भी जो वो दोनों हैं, और बहुत उनको सैल्यूट है कि उन्होंने ये ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो रात को किया, क्योंकि रात के अंधेरे में पहाड़ों पर ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से नहीं हो सकता। तो वो जो जिप लाइन ऑपरेशन किया है, जो वो 2 हमारे जो शहरी हैं माशाल्लाह से, उन्होंने जो वो ऑपरेशन किया है तो वो पूरा उन्होंने उन कमांडोज की निगरानी में ही किया है। ऐसा नहीं हुआ था उनको हेली से, वो उनके पास खुद का हेली नहीं था, उनको बाकायदा लाया गया वहां पर, उनसे काउंसलिंग की गई, उनसे कहा गया कि क्या ये हो सकता है, तो वो बच्चे रेस्क्यू हुए। बिल्कुल वहां पे जो इंतजामिया थी, वहां पे जो रसाकार मौजूद थे, उनका रोल बहुत अपनी जगह है। लेकिन क्या आप इसमें से, और आज खबर भी है, आज खबर है उनकी कि जो है ये 80% जो है ये पाकिस्तान की अफवाज का ऑपरेशन था। आप मतलब मुझे खुद बताएं कि उसके बाद जो है आप लोग, जैसे आप कह रही हैं कि 6 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, और मतलब वो क्या कर रहे हैं शुमाली वजीरिस्तान में। और वो जो आप बात कर रही हैं कि इन लोगों को तो शायद जो हमारे नाज़रीन है उन्हें तो पता भी नहीं है कि इस वक्त कहाँ जो है वो वॉर जोन है और कहाँ हमारे जो मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या नफ्सियाती एक जंग चल रहा है? ये हम अपने लोगों को ठुकरा रहे हैं? इसमें क्या बात है कि अगर
अगर आप किसी को, अपने लोगों को, अपने जवानों को, आप उनको ये बात कहें कि जी ये वाकई आपकी कोशिशें थी कि आपने हमारे लिए अपनी जानों से खेला, लेकिन हम उसका भी मिजाज उड़ा नहीं, वो कौम का देखिए मिजाज कैसा हो गया? नहीं कौम का नहीं हुआ, ये आपकी एक सोशल मीडिया की एक जो पूरी एक वो है ना, एक जो आप कह लें कि एक कैंपेन है जो कि पिछले 16 महीने से चल रही है। उससे पहले सब अच्छा था, उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पहले जो है वो इसी फौज की मदद से जो है नाकाम हो गया था, तब तक सब अच्छा था। लेकिन जब जो है वो फौज ने कहा कि नहीं भाई, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई अपने ओन पर आप देखें, सारा कुछ करें, और खान साहब को ये मैं फिर कहूंगी, बुरा लगे या अच्छा लगे, उनको आईनी तरीके से ही हटाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो पीडीएम ने किया वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अब अगर हम यहाँ बात करें तो आप ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है, ये एक खास माइंडसेट के से हो रही है। ये पीटीआई के जो लोग हैं उनको सलाम है, उनकी सोशल मीडिया टीम्स को सलाम है वाकई, कि उनको कोई भी बात हो सोचे समझे बगैर उसको ले जाके उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से ही जोड़ना होता है। कोई बात हो या ना हो, किसी भी तरीके से उन्होंने उसको जोड़ना ही होता है। आप मतलब उनका ये माइंडसेट है, और ये कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है। अगर इतने ही ज्यादा लोग होते तो जो सोशल मीडिया पर ये जितनी निकल रहे हैं, तो ये खान साहब की जो दोबारा गिरफ्तारी हुई थी, तो ये सब बाहर आ जाते, एक इनकलाब पाकिस्तान में आ जाता। जो खान साहब लाने की कोशिश कर रहे थे, ये बहुत खतरनाक गेम था खान साहब का, जो उन्हें उल्टा पड़ गया, बहुत माजरत के साथ, लेकिन उन्हें उल्टा पड़ गया। उनकी जो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो खान साहब पे टिकी हुई है, और जो उनकी पूरी पार्टी है वो टूट गई है। वो इलेक्टेबल्स पे थी, सिलेक्टेड लोग थे उसके अंदर, तो जो है वो टूट गई है, और उससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा। 2-2, 3 दिन में लोगों ने जो है वो कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में चले गए हैं। किंग्स पार्टी एक हमारे सामने आ गई है, और उसमें इलेक्टेबल्स हैं, और जो कि पंजाब का रिजल्ट्स बदलेंगे। और वहां केपी में भी परवेज खटक साहब आ गए हैं, और जो लोग कह रहे थे कि उनका जलसा नाकाम होगा या कुछ होगा, वहां तो ठीक ठाक लोग पहुंच गए थे। तो परवेज खटक की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग से है। तो ये चीजें जो है ना वो वही, और ये जो 10 साल केपी में, हाँ 10 साल जो है केपी में पीटीआई की हुकूमत रही थी, तो क्या जो है वो जो एरिया कल जहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, क्या जो है कोई मुझे केपी नहीं किया जा सकता? नहीं, वहां पे सड़क नहीं बन सकती वही तो मैं कह रही हूँ, सड़कें नहीं बन सकती थी, यहाँ पे कोई वो नहीं कर सकता था, या कोई उस सिस्टम को। कल मैंने पूरा प्रोग्राम इस पे किया कि आप लड़ रहे हैं सियासतदान आपस में, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट रही है, क्या डेवलपमेंट का काम बडग्राम में नहीं हो सकता? असद महमूद साहब आपकी तरफ आते हैं, इस प्रोग्राम लाइन पे मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। जी असद महमूद साहब, इस पे बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई सोशल मीडिया ट्रोलिंग की, इसी पे ही चीजें सामने आ रही हैं। आरिफ अली साहब का जो बयान आता है उसको भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। इस तमाम चीजें, वो लोग जो कि इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं बाहर इस पर, और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, क्या खुद अपने लिए पहले भी पांव पे कुल्हाड़ी मारी गई? क्या वापस आपको नहीं लगता कि पांव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है एक जमात अपनी पैरों में, और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जनाब वो 9 मई वाला वाकया जो था वो वाकई ठीक हुआ था? हम ये नहीं कह रहे कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सारे सही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें गलत हैं, और पीडीएम ने किया है उनके खिलाफ जो कुछ है, लेकिन उसके बावजूद क्या अपनी चीजों को सही साबित करने की कोशिश नहीं हो रही है सब कुछ होने के बाद? मैंने बिल्कुल आपकी सुनी, आपकी गेस्ट की बातें सुनी। मैं इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आप बहुत सारे नहीं, आप जिस से भी मिलो, आप यकीन मानिए कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दिया है। हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये बड़ा हम सब के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जी वाई इट इज सो। यानी आप ये देखें, इस सोसाइटी के अंदर इस कदर नफरत, इस कदर जिसको कहते हैं कि एक बर्दाश्त ना करना, वो सारी चीजें आ गई हैं। फिर इतनी आप एक इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी की आप देखते हैं, मुल्क की देखते हैं, एक पॉलिटिकल मतलब पोलराइजेशन इतनी आपने ज्यादा देख ली, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी राइवलरी आपने देख ली। यानी कि पॉलिटिकल मुकाबला नहीं है, वो तो बेसिकली आप दुश्मनियों पे चलेगी और मरने मारने पे सारी चीजें चलेगी। इस दिस द वे कि आप समझते हैं कि किसी मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी आगे जा सकती है, या को वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोगों के लिए काम कर सकते हैं, या अपने वोटर्स के लिए काम कर सकते हैं, या मुल्क को आगे तरक्की दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। और यकीन मानिए, मैं पिछले, इट इज नॉट ओनली कि 16 महीने की भी बात करूं, अगर इससे पहले जो 3 साल 8 महीने का टेन्योर था पीटीआई का, तो वहां पे भी ऐसा लगता था कि चाहे वो पीटीआई का कोई भी किसी लेवल का भी कोई पॉलिटिशियन है,
वो ऐसा लगता था झाग निकल रहा है, वो गुस्सा है, सारा कुछ है, ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा हो गया। और 16 महीने के लिए जब ये आई पीडीएम की गवर्नमेंट, तो इन्होंने तो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कुश्तों के पुश्ते लगा दिए ना पूरे मुल्क के अंदर। आप मुझे हैरानी ये होती है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई एक, जिसको कहते हैं कोई सेन, एक समझदार आवाज नहीं है, कोई समझदार लोग नहीं है कि भाई हम ये सिर्फ देखें कि लोगों किस हालत के अंदर है, ये मुल्क किस हालत के अंदर है। आपके ओके, अगर चारों तरफ नहीं तो इंडिया तो दुश्मनी पे तुला हुआ है, तो आए दिन वो गोलाबारी आप पे कर रहा है। आपके मुल्क के अंदर आप समझते हैं जी कि तहरीबकारी, दहशतगर्दी सारा कुछ कर रहा है। टीटीपी के पीछे वो है, टीटीपी की वेपन्स की फंडिंग के पीछे आप इंडिया को एक लिहाज से देखते हैं। और व्हाट वी डू इज कि जी कहीं कोई हादसा होता है, कहीं कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, वो कहते हैं जी कि फौज जिम्मेदार है। भाई फौज के अलावा इस मुल्क में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है, एफआईए काम कर रही है, पुलिस इटसेल्फ इज वर्किंग। व्हाट आर दे डूइंग? मकसद कहने का ये है कि हम जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ हमने एक चीज सीख ली है, हमने बयानबाजी करनी है, हमने गुस्सा करना है, हमने नफरत रखनी है, हसद करना है, इंतकाम लेना है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रखना है। हकीकत में हम इससे हट के, आप बताइए पूरे मुल्क के अंदर कोई एक समझदार, कोई पॉलिटिशियन आपको नजर आया को लोग ये सब कुछ गलत हो रहा है, हम सबको इनको साथ बिठाना चाहिए। देखें ना, आप बिल्कुल बिल्कुल सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद डिबेट को एक अलग रुख की तरफ लेके जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की थी कि जरूर बात करेंगे इस पे कि आइन पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तशरीह होनी ज़रूरी है। लगता है कि 16 माह की गवर्नमेंट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ, या चेयरमैन पीटीआई ने 3 साल 7 महीने जो कुछ किया, लेकिन सही तौर से ये बात सामने खुल के आ गई है कि आइन की शिकों की सही तरीके से तशरीह होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जब हम गवर्नमेंट में होते तो हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं और बड़ी चैन और जन्नत का माहौल हो रहा होता है, लेकिन जब हम पे बात आती है तो हमें तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। असद महमूद साहब, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त इलेक्शन वाला मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, जाते जाते वो कहते हैं ना, पीडीएम ने डस लगा दी जनाब के मर्दमशुमारी वाला बिल, उनको 16 महीने तो याद नहीं आई, अचानक से उनको याद आया। और अभी भी जब असेंबली टूट गई हैं तो हल्का बंदियों में तो इजाफा नहीं हो सकता, सिर्फ हल्कों में लोगों की तादाद ज्यादा हो सकती है। किस तरह से देख रहे हैं आगे? इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं मई में भी वो डेट नहीं होते हुए नहीं देख रहा इस इलेक्शंस की, क्या आपकी प्रेडिक्शन? देखिए, जहाँ तक तो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये एक टेंटेड इलेक्शन कमीशन है। हकीकत में आपको ये बताऊं, अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट और बेहतर इलेक्शन करा सकेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मुजाहरा आपने कराची के अंदर जो मेयर का इलेक्शन होता है उसमें आपने देख लिया। एब्सोल्युटली इनकम्पिटेंट लोगों का इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूं, नो इट इज टू बी डिसाइडेड कि जी आपने क्या वाकई पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रखना है, या उससे हट के आपने कोई एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर देना है कि जिसका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि देखें ना, आप जो केपी के अंदर, पंजाब के अंदर जो लोग हैं या जो लोग रन कर रहे हैं, अब कहाँ से वो इंटरम हो गए? इंटरम तो वो होते हैं जो 90 दिन के लिए होते हैं, ये तो उससे कई गुना एक लिहाज से आगे जा चुके हैं। तो सर्टन इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनका कोई भी काम है उसको एक लिहाज से मैं कहूँगा बिल्कुल, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की उसके अंदर ये कहाँ फिट इन होते हैं। दूसरा मैं ये भी आपसे कहूंगा कि अभी जैसे फेडरल गवर्नमेंट है तो उनका भी यही कहना है कि नहीं, इलेक्शन तो एक लिहाज से आगे चले जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, एक लिहाज से हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये सोचने की बात है कि जब तक कौमी मफाहमत की बात नहीं होती, एक नेशनल जिसको कहते हैं कोहेरेंस की बात नहीं होती, मुझे नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएंगे। देखे ना, अगर जिस मुल्क में बिजली 55 रुपए की यूनिट होगी, पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए को टच कर रहा होगा, डॉलर जो है वो 320 रुपए भी लोगों को नहीं मिल रहा, एंड वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान को तरक्की कर लेके जाएंगे। और अगर इस इंटरम गवर्नमेंट को 18 छोड़ 20 महीने भी दे दें तो डू यू एक्सपेक्ट कि ये पाकिस्तान को बेहतरी की सूरत में लेके जाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये कहूँ कि हमें बिल्कुल इस वक्त जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, दे नीड टू सिट टुगेदर। इसको किसी सूरत के अंदर भी उनको सिर्फ एक चीज पे जाना है, नेशनल यूनिटी के ऊपर जाना है, नेशनल कोहेरेंस के ऊपर जाना है, नेशनल इकोनॉमी के ऊपर जाना है कि किसी तरीके से मुल्क को सीधा करें। इसके बाद बाकी चीजें एक लिहाज से होती रहेंगी। ये मुल्क है, इकोनॉमिकली मुल्क ये वायबल है तो हम सब हैं। अगर ये नहीं है, आप यकीन माने, मैं पिंडी इस्लामाबाद की तो आपको मैं बता सकता हूँ, टक्सना इस कदर लोग परेशान हैं, इस कदर लोग परेशान हैं, आप इसका तस्वुर नहीं कर सकती। यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया। एक माँ ने सगे बच्चों को मार दिया, एक बाप ने अपने बच्चों को इसी तरीके से पहले बेहोश किया, इसके बाद आके उनको तकलीफ ना, उनको गोली दे के मार दिया।
हम 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं। हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने हर तरह की जरखेजी यहाँ पर दी है, हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला से ये गिड़गिड़ा के दुआएं करने की जरूरत है कि जो लोग भी पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं वो ऐसी उनके अंदर वो समझ बूझ आए कि कोई बेहतर इकदाम उठा सकें और पाकिस्तान को पॉजिटिविटी पे लेके जा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी तरफ आते हैं फहमीदा, इलेक्शन वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अभी भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है जी मई में भी वो नहीं देख रहे हैं, किस तरह से देखती हैं इस मामले को? हाँ, तो ये इलेक्शन तो वक्त पे बहुत मुश्किल है, जैसे कि जाहिर है कि जब पंजाब के इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, केपी के नहीं हुए, तो ये तो इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस वक्त जो जाहिर है कि ये जो गवर्नमेंट लाई गई है, आप देख लें वजीर ख़जाना जो हैं जिन्हें लाया गया है, तो ये एक टेक्नोक्रेट जो सेटअप लाया गया है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बेहतर होता कि जो तमाम जमातें थीं वो इलेक्शन में चली जाती और शायद पाकिस्तान को एक डिफरेंट आज हालात में होते। इलेक्शंस के बाद जो भी होता है, एक गवर्नमेंट एटलीस्ट होती। तो ये जो लोग हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सिलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो इंटरिम, और अब ये इंटरिम भी नहीं रहे हैं। चाहे आज पीएम साहब ने कहा है कि जो है वो हम मुख्तसर मुद्दत के लिए हैं, लेकिन ये मुख्तसर मुद्दत होगी कितनी देर ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डेंजरस हैं। आपका जो है जो आपकी, और जाहिर है ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर्स है ना, ये किसी और के फेलियर्स नहीं है, ये पॉलिटिकल फेलियर्स हैं कि आपकी जो मर्दमशुमारी है वो सियासत का शिकार रही और उसके बाद जो है वो हुई तो वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गई। तो जाहिर है जब कंसेंसस होगा ही नहीं तो फिर किस तरह से आप इलेक्शन में जाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, नेशनल कोहेरेंट की हमें ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है। और ये बात मैं कब से 16 महीने हो गए मुझे ये हर प्रोग्राम में और लिखते हुए, बोलते हुए, हर जगह कहते हुए कि जब तक आप एक नेशनल रिफॉर्म की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप एक नेशनल नरेटिव बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये मामला तो इसी तरह चलेंगे। क्योंकि इसके बाद अगर 6 महीने बाद लेट से कि 12 इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, तो जब इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसके पास क्या इख्तियारात होंगे। इस वक्त जो आपकी मार्केट में डॉलर जो इस तरह से फ्री फॉल है, ठीक है ना, फ्री फॉल हो रहा है, ओपन मार्केट में छोड़ दिया है डॉलर को कि वो जहां मर्जी फ्लोट कर रहा है, 300 पे पहुंच रहा है। उधर जो है वो आपको, क्योंकि वो आपने पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपने ऊपर से उतारा है ये, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ 100 जूते 100 प्याज हुआ है, तो ये उतार के उन्होंने निगरान हुकूमत को दे दिया है कि बिजली महंगी कर लें, पेट्रोल महंगा कर लें और जो भी करना है वो कर लें, क्योंकि यहाँ आवाम नहीं रहती है। यहाँ तो जो है हम क्या कहना चाहिए, दबी हुई शायद जो है वो आवाज़ें हैं जो कि एक किसी पिंजरे में होती हैं। अच्छा, जो वहीं चीख चीख के रख जाती हैं। पॉलिटिकल फेलियर तो है हमारा, लेकिन इस वक्त जो सेटअप अभी आया है, जिस तरह से काकड़ साहब का नाम आया, एक सियासी शख्स है वो, इसके अलावा तो टेक्नोक्रेट्स हैं सारे के सारे, फिर भी आपको लगता है कि किसी तौर पे थोड़े काबिल लोग हैं, चीज़ों को चला लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म हो। और फिर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 2/3 मेजोरिटी से तो कोई भी आने में नहीं 2/3 मेजोरिटी से तो कोई भी नहीं आएगा जो सिचुएशन है। क्योंकि देखें ना, आप जो बहुत ज़्यादा बटी हुई ही हुकूमत बनेगी इस बार भी, और किसी को भी 2/3 मेजोरिटी मिलती वैसे ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और तहरीक इंसाफ ने तो अपने साथ जो है वो खुद कुल्हाड़ी लाकर अपने पैरों पर मारी है। मजीद अब रह क्या गया मारने के लिए? आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ रह गया है। जब वो नाअहल हो जाए, कल कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन कल नहीं, कैसे नहीं बेहतरी? तो देखें इस वक्त आपका लीडर है वो ही नहीं है, तो उसके बाद जो आपकी जो सेकंड टियर है वो भी सिवाय ट्वीट्स करने के जो है वो सिवाय पोस्ट करने के कोई और काम कर ही नहीं रही है, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है उनका। अब शाह महमूद कुरैशी को भी जो है वो रखा हुआ है, बाहर जो है वो असद उमर हैं, अब वो किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। तो तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अब नाराज होकर घर पर बैठ जाएगा, क्योंकि खान साहब अगर नाअहल होते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके बाद जो है उनका वोटर भी किसको वोट देगा आप मुझे बताएं। एक जो उन्होंने एक बिल्ड की थी, पूरी वेव जो बिल्ड कर ली थी उन्होंने, जो है वो
उसको बजाय इसके कि वो पीडीएम पे फोकस रखते या वो अपनी गैर मुल्की साजिश पे ही फोकस कर लेते, जो उन बकौल उनके मुबैना साजिश उनके खिलाफ हुई। लेकिन उनको किसने ये मशवरा दिया था कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट से अपने सींग लड़ा लें जाके। तो अब जो है आप रियासत से सियासत कभी नहीं जीतती है, रियासत सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर सियासत हार गई है, रियासत जीत बहुत गई। शुक्रिया फहमीदा यूसुफ Thank you. साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। असद महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। मसला यहाँ पे ये है कि जहाँ पे सोशल मीडिया की जंग की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टीज़ ही उसके कोई एक पार्टी उसके मोरद इल्ज़ाम उसको हम ठहराया जाए। पार्टी में 3 दर्जे के लोग होते हैं, सबसे अव्वल दर्जा क़यादत, फिर दूसरे दर्जा क़यादत, फिर वो लोग जो कि सिर्फ सपोर्टर्स होते हैं। ये वो सपोर्टर्स हैं जो वक्त पड़ने पर किसी के भी साथ हो जाते हैं और किसी से भी पीछे हो जाते हैं। ये वो सपोर्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सिर्फ अपने आप नाम को 2 ट्वीट में 2 लाइक्स मिलने के चक्कर में वो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के वकार को दाव पे लगा कर बैठे हुए। खुदारा अगर वो किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो अपनी पार्टी के साथ रहम करके उनको बदनाम ना करें। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।